गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ फ़हीम अहमद। वेलकम टू सिडमी। तो फ्रेंड्स, मैं आपका एजुकेटर मेंटर फ़हीम अहमद आज आपके लिए लेकर आया हूँ अपने इंग्लिश कोर्स का 6 लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है वो पेड कोर्स का 6 लेक्चर है गाइस। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आपके 2 लेक्चर लेके आऊँगा जो एडिक्शन से रिलेटेड होंगे। तो जो आज का लेक्चर है गाइस हमारा वो सेकेंड लेक्चर है एडिक्शन का। तो गाइस स्पेशली आज का जो लेक्चर है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट लेक्चर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने बैंक पीओ से रिलेटेड मैंने बहुत सारी क्वेरीज आज सेट की हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और फीडबैक देना ना भूलें। तो फ्रेंड्स ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज का जो लेक्चर है हमारा वो आज 6 लेक्चर है आज के इस पेड कोर्स का। तो आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है गाइस, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन नो एरर। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूँ कि मैं यहाँ जितनी भी क्वेरीज आपकी सोल्व कराऊंगा वो विद इन 3 और 5 सेकेंड्स के अंदर ही कराऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको हिंदी के चक्कर में आपको नहीं डालूंगा। अधिकांश स्टूडेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स के ट्रांसलेशन में बहुत टाइम गेन कर लेते हैं कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में मतलब बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पूरा टारगेट रहेगा आपके टाइम को बचाना और आपको विद इन 3 और 5 सेकेंड्स में आपको क्वेरी को सोल्व कराना, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले हमें फोकस करना होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, उस सेंटेंस के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगा है, यानी उसके फैक्ट क्या है, बस यही चीज़ हमें फोकस करनी होती है फ्रेंड्स। और हम विद इन 2 और 3 सेकंड में बड़े इजीली हम किसी भी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने ये क्वेरी बोली गाइस, तो मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली हमें ये दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ देखो, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर, ठीक है। तो यहाँ तक कह सकते हैं कि ये पार्ट पूरा अभी तक सही है, विद योर स्टडीज एंड। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं गाइस का आइदर के साथ जो पेयर कंजक्शन आता है वो हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, और आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ हमारा देखो, एंड लिखा हुआ है, ठीक। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आइदर के साथ पेयर कंजक्शन हमारा क्या आता है, और आता है, ठीक है। तो ये एंड क्या हो जाएगा हमारा गाइस, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके साथ हम पेयर कंजक्शन क्या लगाएंगे, और। यू अंडरस्टैंड। तो गाइस एरर कौन से पार्ट में थी, हमारे सी पार्ट में थी, यानी सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर एग्जामिनेशन। आई होप गाइस फर्स्ट सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सेकंड सेंटेंस को आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूं गाइस, तो सेकंड सेंटेंस है हमारा, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर वांट टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं गाइस इसके फैक्ट की बात करूं तो सिंपली हम जानते हैं कि देखो इसका जो सब्जेक्ट होगा, अब यहाँ ये पैसिव फॉर्म है, वो कहना चाह रहा है कि जो न्यू टैक्सेशन रेट्स थे उनकी घोषणा कर दी गई सरकार द्वारा। फिलहाल मुझे यहाँ हिंदी में आपको नहीं फांसना, सिंपली हमें ये देखना है गाइस कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ वांट टू है, वांट टू के बाद जैसे अबाउट टू होता है वैसे वांट टू होता है। तो गाइस अबाउट टू के बाद हमारा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वांट टू के बाद भी क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ हमारा साफ साफ दिख रहा है गाइस कि इफेक्ट रखा हुआ है। इफेक्ट क्या होता है हमारा गाइस, नाउन होती है, ठीक है। तो यहाँ किसका रिक्वायरमेंट हुआ, वर्ब का, तो वर्ब क्या हो जाएगा हमारी, अफेक्ट हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो विद इन 2 और 3 सेकंड में आप बहुत इजीली कर लोगे क्वेरी को, अगर आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, अगर आपके फैक्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो गाइस सेकंड सेंटेंस में एरर किस पार्ट में थी हमारे, तो हमारी सी पार्ट में थी, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इफेक्ट की जगह क्या आना चाहिए था हमारा, अफेक्ट आएगा, अंडरस्टैंड। तो सही सेंटेंस था हमारा, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर वांट्स टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, ओके। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये सेकंड सेंटेंस में एरर क्या थी। आगे बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस की ओर। तो थर्ड सेंटेंस की अगर मैं बात करूं गाइस, तो थर्ड सेंटेंस हमारा, these days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं तो सिंपली अगर हम बात करें इसके फैक्ट की, तो कह रहा है कि इन दिनों, ठीक है। अगर मैं इसके पार्ट की बात करूं गाइस, तो यहाँ इसका पार्ट भी हमारा दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ देखो लिखा हुआ एज बेटर एज। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि गाइस ये हमारा एक फैक्ट होता है डिग्री का, कि एज और एज के बीच में कौन सी डिग्री लाते हैं गाइस हम, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ एक होता है हमारा सो एज और एक होता है हमारा एज एज। तो एज एज के बीच में हमारी जो आती है गाइस हमेशा पीडी आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है।
तो हम कह सकते थे देखो यहाँ हमारा ये प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब हमारे प्लूरल फॉर्म में, यानी यहाँ तक हमारा सही था सेंटेंस। अब यहाँ देखो एज के बीच में हमें क्या लगाना था, एक एग्जेक्टिव लगाना था, यानी डिग्री लगानी थी, और कौन सी होनी चाहिए हमारी, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ क्या दे रखी है हमारी, CD दे रखी है, कंपेरेटिव डिग्री दे रखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होना चाहिए था हमारा, गुड होना चाहिए था। ओके, तो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए हमारा, these days job opportunities are not as good as they used to be in the early 70s। तो गाइस आपको ये सेंटेंस बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मूव द नेक्स्ट। तो गाइस आज के सेशन का हमारा चौथा सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस, unless it is accepted to both the parties an arbitrator would be of no use to settle this dispute। ठीक है, तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं तो सिंपली पहला फैक्ट इसका ये होता है गाइस कि अनलेस और अनटिल के बाद हम किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते। देखो नेगेटिव वर्ड नहीं हुआ है। दूसरा फैक्ट इसका ये होता है गाइस कि अनलेस, अनटिल, इफ, व्हेन के बाद कभी भी किसी मॉडल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखो मॉडल का प्रयोग भी हमारा नहीं हुआ है। तो जनरली अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या था हमारा गाइस, सिंपल प्रेजेंट आता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये पार्ट हमारा पूरा का पूरा सही रखा हो। देखो बोथ की बात चलिए तो दोनों पार्ट की बात चलिए, है ना। अब यहाँ सिंपली साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ तक का सही है, हमारा ये पार्ट भी पूरा सही है। अभी लिखा हुआ देखो ऑफ नो यूज, अब नो यूज हुआ गाइस, ये यूजलेस हुआ। ठीक है, ये भी मैं बोल सकता हूँ बिजी, ठीक, इसके साथ साथ वर्थ बोल सकते हो। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट होते हैं फ्रेंड्स कि इनके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उस वर्ब में हम क्या जोड़ते हैं गाइस, ING जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये गाइस ध्यान रखें यार कि जब कभी भी नो यूज, यूजलेस, वर्थ, बिजी या व्यू दे रखा हो तो ऐसी कंडीशन में इनके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो जीरंट फॉर्म में होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो इन्फिनिटिव रखा है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैटली, अंडरस्टैंड। यहाँ सेटल की जगह क्या हो जाएगा हमारा, सैटली हो जाएगा। आई होप गाइस ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगर मैं पांचवें सेंटेंस की बात करूं तो पांचवें सेंटेंस हमारा, तो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट foreseen by the bureaucrats। ठीक है, तो गाइस अगर मैं सेंटेंस के फैक्ट की बात करूं तो सिंपली है, साफ साफ दिख रहा है हमें कि जब कभी प्रपोजिशन से दो नाउन या प्रोनाउंस जोड़े जाते हैं तो प्रपोजिशन से पहले जो आया हुआ नाउन या प्रोनाउन होता है वो बाकी का सब्जेक्ट होता है और बाद वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, अंडरस्टैंड। तो हम कह सकते हैं कि ये डिसीजन टेकन बाय जो ये दे रखा है पूरा यहाँ तक, ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है। अब सब्जेक्ट क्या है, यानी ये जो वर्ब आई है गाइस, ये जो वर्ब आएगी किसके साथ आएगी, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस के। अब वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या दे रखे हैं हमारे, पीसीएल में दे रखे हैं, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा गाइस, हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा। तो वाज की जगह क्या आ जाएगा हमारा, वर आ जाएगा। ओके, तो मैं फिर कह रहा हूँ गाइस, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको विद इन 2 और 3 सेकंड्स में आप क्वेरी इजीली सॉल्व कर लोगे। आई होप गाइस ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगला सेंटेंस हमारे इस सेशन का, I never considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize। ठीक है, तो गाइस अगर सेंटेंस की फैक्ट की बात करें तो सिंपली है, साफ साफ कह रखा है, देखो सिंपल पास्ट दे रखा है, यहाँ तक का जो पार्ट है अब पर्सन तक पूरा सही रखा हुआ है। ठीक है, अब वो के बाद क्योंकि एंटीसीडेंट हमारा पर्सन में दे रखा है तो हमारे यहाँ गाइस हुआ हमारा सही रखा हुआ है, वुड गो बैक यहाँ तक पूरा सही। अब गाइस हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी, क्योंकि एंटीसीडेंट हमारा पर्सन है तो ऐसी कंडीशन में हिज भी हमारा सही है, ऑन हिज प्रॉमिस पूरा सही रखा हुआ है। ठीक है, अब गाइस हमें देखना क्या है यहाँ के, देखो एंड से पहले जो हमारा क्लोज आया है वो सिंपल पास्ट में दे रखा है, यू अंडरस्टैंड। तो अब ऐसी कंडीशन में गाइस एंड के बाद हमारा जो क्लोज होगा वो क्या होगा, हमारा सिंपल पास्ट में ही होगा। तो यहाँ जो डू नॉट दे रखा है फ्रेंड्स, इस डू नॉट की जगह हमारा क्या आना चाहिए था, डिड नॉट आना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा डिड नॉट आना। मान लो कि यहाँ अगर प्रेजेंट भी होता मान लो तो ऐसी कंडीशन में भी सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, डज नॉट, यू अंडरस्टैंड। लेकिन फिर यहाँ रिक्वायरमेंट किसका होता है, सिंपल पास्ट का होता है, जिसमें हमारा डिड इज करेक्ट। ठीक है, तो डिड हमारे यहाँ बिल्कुल सही है, तो हम कह सकते हैं गाइस कि एरर हमारे कौन सी पार्ट में थी, तो एरर हमारे यहाँ सी पार्ट में थी, अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है हमारा, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। ठीक है, तो गाइस इसके मैं फैक्ट की बात करूं तो ये सिंपली पास्ट मतलब हम कह सकते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल दे रखा है,
कि स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के कर रघु, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रघु मतलब सोच रहा था जाने के लिए मुंबई, किसके लिए, मतलब किसी जॉब को यानी किसी काम को ढूंढने की तलाश में, हम कह सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखो इन सर्च सम जॉब। तो गाइस हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सर्च नहीं होता है, या तो इनके बाद अगर हम कोई वर्ब लगाएंगे तो वो जीरंड फॉर्म में लगाएंगे इन सर्चिंग, दूसरी बार इन सर्च ऑफ या इन सर्च फॉर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं गाइस कि ये जो हमारा वर्ब रखा हुआ पहली बात में भी फॉर आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो जीरंड फॉर्म में होता है। तो गाइस हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सर्चिंग, अंडरस्टैंड, सर्चिंग। और सर्च फॉर आप जानते हैं क्या होता है, ढूंढना होता है, ठीक है। तो इन सर्चिंग फॉर सम, यू अंडरस्टैंड। तो आई होप गाइस ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, मूव द नेक्स्ट। तो आज से गाइस हमारा अगला सेंटेंस है, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो गाइस हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक हमारी वर्ब होती है अराइव और एक होती है हमारी रीच, और दोनों का मीनिंग होता है गाइस पहुंचना, यू अंडरस्टैंड, अपने गंतव्य तक पहुंचना, स्थान तक पहुंचना। हम जानते हैं गाइस के रीच के बाद जनरली किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु अराइव के बाद हम प्रपोजिशन इन भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और एट भी, यू अंडरस्टैंड, इन भी लगा सकते हैं और एट भी। तो इन कब आता है गाइस, जब हम एक देश से मतलब किसी या जिस देश के हम निवासी हैं, अगर उस देश से हम अलग किसी कंट्री की बात करें पहुंचने की, तो ऐसी कंडीशन में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, अगर मैं बात करूँ अमेरिका में पहुंचने की, तो इन लगाऊंगा, ओके। अगर मैं बोलूँ आई अराइव इन अमेरिका, ठीक है, अब एट अमेरिका नहीं आएगा। तो अगर देश के किसी भी स्थान पर पहुंचने की हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ऐसी कंडीशन हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ टारगेट पर पहुंचने की बात चली फ्रेंड्स, तो टू की जगह क्या हो जाएगा, टू की जगह हो जाएगा हमारा एट, ओके। तो सेंटेंस होगा, व्हेन शैल वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आई वांट टू मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगला सेंटेंस हमारा, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज नोवेयर, ठीक है। तो गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ इसकी फीमेल की, तो हम जानते हैं फीमेल प्लूरल फॉर्म में, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या दे रखा है, हमारा पैसिव फॉर्म में दे रखा है, कह रहा है कि फीमेल्स जो होती हैं उन्हें हम अपॉइंटेड नहीं कर सकते, किसमें, अपने कॉलेज में। तो हम कह सकते हैं गाइस कि अपॉइंट के साथ क्या था हमारा, देखो अप्लाई, और अपॉइंट के साथ क्या था हमारा फॉर आता। तो क्या जा रहा है कि महिलाओं को अपॉइंट नहीं जाता है, किसके लिए, हमारे कॉलेज के लिए, हमारे कॉलेज में मतलब हमारे कॉलेज के लिए। तो ऐसी कंडीशन इनकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, अपॉइंट फॉर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जैसे अप्लाई फॉर होता है, वैसे हमारा अपॉइंट फॉर भी होता है, यू अंडरस्टैंड। यहाँ प्रीपोजिशन की एरर थी, तो हमारी एरर किस पार्ट में थी, बी पार्ट में थी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है हमारा इस सेशन का, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, नो एरर, ठीक है। तो गाइस अगर मैं 10वें सेंटेंस की बात करूं तो सिंपली साफ साफ क्या रखा है, देखो ऑफिसर हमारा सिंगुलर फॉर्म है, तो वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, सिंगुलर। अब गाइस ये हमारा वर्ड दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है एंग्री, ठीक है। तो अगर मैं, एक होता हमारा एग्री, एक फ्रेंड क्या होता है हमारा एग्री, और एक होता है एंग्री, ये लगभग इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, तो थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एग्री की गाइस, तो एग्री मान होता है सहमत होना। जब किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, बी, और किसी वस्तु से होते हैं गाइस, तो ऐसी कंडीशन में लगाते हैं टू, ठीक है। किसी प्रपोजल से जैसे सहमत हो तो हम क्या लगाते हैं, टू, अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूं एंग्री की गाइस, तो एंग्री मैन होता है नाराज, और किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो हम क्या लगाते हैं गाइस, वुड लगाते हैं, और किसी वस्तु से नाराज होते हैं तो ऐसी कंडीशन लगाते हैं, ओके। तो यहाँ गाइस साफ साफ दे रखा है, देखो क्लर्क से नाराज हुआ है वो ऑफिसर, तो ऐसी कंडीशन में ऑन की जगह क्या आ जाएगा फ्रेंड, हमारा विद आ जाएगा, ओके। तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, सही सेंटेंस होगा, द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। तो आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर बढ़ते हैं मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगला सेंटेंस आज के सेशन का 11वां सेंटेंस, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर fatally injured in the train accident which occurred last night near this railway crossing Noida। तो गाइस सेंटेंस की अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो सिंपली यहाँ साफ साफ क्या रखा है कि देखो यहाँ एज वेल एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं गाइस कि जब एज मच एज और एज वेल एज, नो लेस देन या फिर एंड नॉट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया जाता है गाइस, तो ऐसी कंडीशन में ये हाइलाइटर किसका होता है, पहले वाले सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो जैसे हमने दो सब्जेक्ट जोड़े, एक जोड़े हिज फॉलोअर्स और एक जोड़ा
द लीडर। तो गाइस ये हाइलाइटर जो होता है पहले वाले का होता है, और ऐसी कंडीशन में आने वाला वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही हमारे पहले वाले शब्द के अनुसार होते हैं। तो लीडर हमारा सिंगुलर फॉर्म है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगा इस सिंगुलर फॉर्म में। ये जो आर दे रखा है गाइस ये हमारा गलत है, तो क्या आ जाएगा हमारा इज आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स इज fatally injured in the train accident which occurred last night near this railway crossing. I hope guys ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, let's move the next. तो गाइस आज का हमारा 12वां सेंटेंस है, the request of the workers union that their wages should be increased were supported by a vast majority. No error. तो गाइस सेंटेंस पे अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो सिंपली तो यहाँ हमारा ऑफ से जोड़ा गया, और ऑफ से पहला आया हुआ नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, बाकी का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट है वर्कर्स। ठीक, अब वर्कर्स है ऑब्जेक्ट है गाइस, तो यहाँ का जो पार्ट दे रखा है पूरा का पूरा हमारा सही दे रखा है। ठीक है, यानी यूनियन दैट देयर वेजेस शुड इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ जो गाइस हमारा जो वर्ब आने वाला है, ये वाला जो वर्ब आने वाला है वो किसके हिसाब से आएगा, रिक्वेस्ट के हिसाब से आएगा गाइस। ठीक है, अब रिक्वेस्ट क्या हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाएंगे गाइस, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा वाज आ जाएगा। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या होगा, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वाज सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगला सेंटेंस है हमारा 13वां सेंटेंस, along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor nowhere. तो गाइस सेंटेंस के अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो सिंपली आप ध्यान दे सकते हैं, ध्यान देना, फोकस करना। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट लगवा है इसमें। तो हम जानते हैं along क्या होता है हमारे गाइस, प्रपोजिशन होता है, और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है गाइस, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब जब ये ऑब्जेक्ट है गाइस तो इसके साथ ये जोड़ा, ये भी हमारा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा पार्ट ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, इससे साफ साफ है कि इज जो आया अब इसके हिसाब से तो आया नहीं। अंडरस्टैंड? अब इसके लिए हमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब। अब गाइस ये देखो पूरा अलग ही रखा हमारा हिमालयास, और हिमालयास का भी रखा हमारा प्लूरल फॉर्म में रखा। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्यों होगा वाक्य का, ये सब्जेक्ट इसलिए होगा गाइस क्योंकि अगला वाला हमारा फ्रेज रखा हुआ है, और फ्रेज किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं करता। तो जो हिमालयास है हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का रहता है प्लूरल फॉर्म में, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा फ्रेंड, हमारा आर आ जाएगा। ओके, हम कह सकते हैं कि हमारा सही क्या होगा, आर, है ना। और सही सेंटेंस होगा हमारा, along the northern frontier of India are seen the Himalayas mighty in their splendor. I hope guys आपको ये सेंटेंस भी इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव करना। तो अगले सेंटेंस की मैं बात करूं गाइस, तो अगला सेंटेंस है हमारा, the publisher says that there is many important details to attend to before this book gets printed. No error. तो गाइस सेंटेंस के अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो सिंपली यह फैक्ट दे रखा है, देखो नरेशन का फैक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि देखो ये डैट तक का पार्ट हमारा पूरा सही है। ठीक है, अब हम अच्छी तरह से जानते हैं गाइस कि देर के बाद जो आने वाला वर्ब होता है, वी होता है, वो हमेशा किसके साथ से आता है, इसके बाद जो आने वाला नाउन होता है। और नाउन क्या दे रखा है, डिटेल्स प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, देखो इससे पहले भी नहीं आया हुआ है ना। तो आने वाला जो वर्ब होगा गाइस वो भी क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड, आर हो जाएगा। ओके, तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, द पब्लिशर सेज दैट देयर are many important details to attend to before this book gets printed. I hope guys ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगर मैं अगले सेंटेंस की बात करूं तो अगला सेंटेंस है हमारा, his politics is not good, so we have suggested to him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx. No error. तो गाइस अगर मैं इसके सेंटेंस के फैक्ट की बात करूं तो सिंपली इसका फैक्ट हमें साफ साफ दिख रहा है कि देखो कुछ हमारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमारे प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। जैसे अगर हम बोल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी की सारी नाउन हमारी ऐसी होती है जो जनरली अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेती हैं। परंतु अगर इनके साथ गाइस अगर हम पोसेशन को शो करते हैं, पोसेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में गाइस ये अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेती है। तो देखो यहाँ गाइस हमारा क्या यूज हुआ है, ये हमारे से पहले ही यूज हुआ है। तो अभी राजनीति की बात नहीं चल रही है, अभी राजनीतिक विचारों की बात चल रही है और विचार एक से ज्यादा होंगे यहाँ, तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम क्या है, इसकी जगह आर का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड? तो सही सेंटेंस होगा हमारा, हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम
that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx. I hope guys ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। फर्स्ट सीजन का हमारा 16वां सेंटेंस है, जस्ट आउटसाइड द होटल इज टू वार्स extremely beautiful as well as crowd, no error। तो गाइस अगर सेंटेंस की फैक्ट की बात करूं तो सिंपली हम जानते हैं गाइस कि आउटसाइड क्या होता है, प्रपोजिशन होता है और प्रपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। यू अंडरस्टैंड। अब जब गाइस जब ये हमारा होटल ऑब्जेक्ट है तो वर्ब हमेशा किसके साथ आती है, हमारी सब्जेक्ट के साथ से, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो इज जो है इसका सब्जेक्ट अब हमारा यहाँ कहीं ना कहीं होगा और उसे हम ढूंढेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो टू वार्स दे रखा है गाइस, यही हमारा नाउन यूज हुआ है यहाँ, क्योंकि बाकी तो ये एडवर्ब दे रखी है, ये एडजेक्टिव दे रखा है, तो ये भी एडजेक्टिव दे रखा है। और हम जानते हैं कि वर्ब जो आती है वो एडजेक्टिव के अनुसार नहीं आती है, किसके हिसाब से आते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से। और गाइस ये नाउन हमारे प्लूरल फॉर्म में दे रखा है तो ये वर्ब भी क्या हो जाएगी हमारी प्लूरल फॉर्म में, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा आर हो जाएगी। सही सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स, जस्ट आउटसाइड द होटल आर टू वार्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। आई होप गाइस ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस हमारा अगला सेंटेंस है 17वां सेंटेंस इस सेशन का। तो गाइस हमारा 17वां सेंटेंस आज के सेशन का 17वां सेंटेंस है, हर pugnacious daughter always do something that may incur insult on her neighbors who hold a wrong opinion about her family, no error। ठीक है गाइस। तो अगर मैं गाइस इसके फैक्ट की बात करूं सिंपली तो यहाँ साफ साफ कह रखा, देखो ये हमारी एडवर्ब यूज हुई है, ठीक। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि वर्ब होगी। अब इस वर्ब से पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं गाइस कि हमारी जो वर्ब होती है उससे पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो गाइस ये जो हमारा पग्नेशियस डॉटर है ये सब्जेक्ट है और ये कैसा हमारा सिंगुलर फॉर्म में, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा गाइस हमारा सिंगुलर होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होता है। और डू की जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारी 5 डज होती है, ठीक है। बी5 क्या होगी गाइस की डज, तो डू की जगह क्या हो जाएगा हमारा डज। सही सेंटेंस क्या होगा, हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डज समथिंग दैट मे इंकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स who hold a wrong opinion about her family। I hope guys ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो आज का समझा 18वां सेंटेंस है गाइस, one of the biggest industrial houses in Mumbai is on the verge of declaring a walk out, no error। तो गाइस अगर मैं इसके भी फैक्ट की बात करूं तो इसके फैक्ट की तो हम अच्छी तरह जानते हैं गाइस कि जब वन ऑफ से रखा होता है तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो जनरली हमारा क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल होता है, ठीक है। और स्पेशली देखो ये प्लूरल काउंटेबल रखा हुआ है, सही है हमारा। हम कह सकते हैं कि ए पार्ट हमारा और बी पार्ट पूरा का पूरा सही है। अगर मैं सी पार्ट की बात करूं तो सी पार्ट में देखो हमारा इन मुंबई दे रखा है पार्ट में, ठीक है। तो अगर मैं सी पार्ट की बात करूं तो देखो क्या रखा हुआ हमारा इन मुंबई, तो ये हमारा फ्रेज हो गया। तो हम कह सकते हैं ये भी बिल्कुल सही रखा हुआ है, अंडरस्टैंड। अब ऐसी कंडीशन में गाइस ये हमारा इज दे रखा, इस किसके हिसाब से आएगा गाइस, हमारा इज आएगा हमारा वन ऑफ के हिसाब से, क्योंकि सब्जेक्ट होने बाकी का वन ऑफ, ठीक। तो ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन हमारी वर्ब क्या आएगी सिंगुलर। तो देखो ये हमारा इज रखा हुआ है, अंडरस्टैंड। तो हम कह सकते हैं कि इज जो है वन के हिसाब से आया, पूरा का पूरा यहाँ तक का पार्ट में हमारा सही है, ठीक। तो कह रहा ऑन द वर्ड्स ऑफ, ठीक। तो ऑन द वर्ड्स ऑफ डिक्लेयरिंग, तो हम जानते हैं कि ऑफ के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो जीरन फॉर्म में होता है, ठीक है। क्योंकि किसी प्रीपोजिशन को हमेशा रिक्वायरमेंट किसका होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का होता है, और जीरन क्या होता है गाइस, नाउन। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस में मतलब पूरा का पूरा ही सेंटेंस हमारा सही रखा हुआ, तो ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से सही है फ्रेंड्स, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो आज का सेशन हमारा गाइस 19वां सेंटेंस है। 19वां सेंटेंस होगा हमारा, आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week and so we should not create any nuisance, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं तो सिंपली देखो ऑफ से जोड़ा गया कि अब सब्जेक्ट कौन होगा हमारा, आवर हेड होगा, ठीक है। बाकी का अब ये सिंपली क्या रखा है देखो कि assured us, अब assured वर्ब इसके हिसाब से आ गया, आवर हेड के हिसाब से सिंपल पास्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ हमारा कंजक्शन आ गया, तो अगला क्लोज जुड़ गया, अगले क्लोज के लिए फिर देखो ऑफ आ गया, तो इससे पहले
और इसके बाद तो पहले वाला सब्जेक्ट होगा, बाद वाला ऑब्जेक्ट। तो हम जानते हैं कि अ सीरीज जो होता है, सीरीज सिंगुलर में भी सीरीज लिखा जाता है और प्लूरल में भी सीरीज लिखा जाता है, ठीक है। तो गाइस अ सीरीज जो होगा वो सब्जेक्ट होगा और लेक्चर्स जो होगा वो ऑब्जेक्ट। ऑन मिल्टन, ऑन मिल्टन क्या हमारा फ्रेज है, तो अब वर्ब जो आएगी गाइस वो सीरीज के हिसाब से आएगी, ना कि लेक्चर्स के। तो अब यहाँ देखो वर्ब लिखा हुआ है, तो यहाँ वर्ब की जगह क्या आना चाहिए, हमारा वाज आना चाहिए, क्योंकि अ सीरीज क्या हमारी सिंगुलर फॉर्म है, तो वर्ब हमारी क्या है, सिंगुलर, ठीक है। अगर मैं बोलता गाइस कि सम सीरीज ऑफ लेक्चर्स तो प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है हमारा, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब क्या आने वाली, सिंगुलर, ओके। और वैसे भी कौन सी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जनरली क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं जब तक कि उसको प्लूरल ना बनाया जाए, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा वॉज का रिक्वायरमेंट हुआ था। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट assured us that a series of lectures on Milton was to be arranged the following week and so we should not create any nuisance. I hope guys ये सेंटेंस में आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं guys, let's move the next। अगला सेंटेंस है the available statistics indicate that the population of the world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable, no error। तो गाइस अगर सेंटेंस की मैं फैक्ट्स की बात करूं तो इसका कॉन्सेप्ट होता है गाइस, कुछ नाउन्स हमारी ऐसी होती है जो प्लूरल फॉर्म में दिखाई देती है परंतु जनरली हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, स्पेशली कुछ बीमारी, ठीक है। जैसे इसने दे रखा है देखो स्टैटिक्स, अभी एक सब्जेक्ट होता है स्टैटिक्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जैसे फिजिक्स हुआ या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ या स्टैटिस्टिक्स हुआ। तो ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में दिखाई देते हैं, लेकिन जनरली इनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं जब तक कि इनसे पहले कोई पोजीशन शो ना किया जाए। तो देखो यहाँ कोई पोजीशन शो नहीं हुआ है गाइस, तो ऐसी कंडीशन में स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट की तरह हमने इस्तेमाल किया, तो इस कंडीशन में आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गाइस के अब ये क्या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले आया हुआ हम कह सकते हैं कि गाइस ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया हमारा, देखो वर्ब आया, तो इंडिकेट क्या हमारा वर्ब है, ओके। अब जब ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा तो वर्ब क्या आनी चाहिए हमारी, V5, अंडरस्टैंड। अब ये दैट क्या आएगा हमारा कंजक्शन, इससे पहले क्लॉज आएगा, इसके बाद भी देखो एक क्लॉज जुड़ा होगा, ओके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ क्या होगा हमारा, इंडिकेट्स होगा, ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट्स that the population of the world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable। I hope guys ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं guys, let's move the next। अगला सेंटेंस हमारा 21वां, Shingles are a disease in which the patient develops lots of inflamed spots round the waist, ठीक है। तो गाइस अगर मैं इस सेंटेंस की भी फैक्ट की बात करूं तो सिंपली हम अच्छी तरह जानते हैं कुछ हमारी बीमारीज ऐसी होती हैं, है ना, तो डिसीजेज हमारी ऐसी होती हैं जो प्लूरल फॉर्म में दिखाई देती हैं परंतु वो यूज हमारी सिंगुलर फॉर्म में होती है, अंडरस्टैंड। तो देखो ये हमारा सिंगल्स क्या होती है, एक तरीके की बीमारी होती है जो कमर पर क्या होते हैं जिससे दाग फैल जाते हैं ना, चेचक की तरह ये एक चेचक बीमारी भी होती है, तो ये अपने साथ चलती है हमारी सिंगुलर वर्ब होती है। तो हम कह सकते हैं देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा आर डिसीज बोल रखा है इसमें, इसका मतलब ये कि हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ था। ऐसी कंडीशन में गाइस हम आर की जगह लगाएंगे इस लगाएंगे, अंडरस्टैंड। तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, सिंगल्स इज अ डिसीज इन व्हिच द पेशेंट डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द ब्रेस्ट। आई होप गाइस ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस आज के सेशन का हमारा 22वां सेंटेंस है, अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ came to me yesterday and asked me for some money, no error। तो गाइस अगर मैं सेंटेंस की फैक्ट की बात करूं तो सिंपली सेंटेंस का सबसे पहले हम फैक्ट देखेंगे। तो ध्यान रखना है जब कभी भी आ जाए और यहाँ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, तो उसके बाद कोई ऑफ आ जाए और यहाँ कोई नाउन आ जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में गाइस जब ये सिंगुलर फॉर्म में होता है तो यहाँ वाला जो सजीव नाउन होता है, स्पेशली लिविंग नाउन होता है, उसको हम अपोस्ट्रोफी एस में जोड़ते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि नाउन यहाँ ए नहीं दे रखा हो, यहाँ प्लूरल नाउन दे रखी है, यानी मैनी नाउन दे रखा हो, मैनी के बाद कोई नाउन दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में अपोस्ट्रोफी एस में लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बात क्या चलती है गाइस हमारी, मतलब इस नाउन के जितने भी मतलब एक से ज्यादा वो होते हैं तो उसके एक पार्ट की बात चलती है। जैसे यहाँ दे रखा है देखो, अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ, तो माय वाइफ की जगह क्या होगा, माय वाइफ्स। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पत्नी के जितने दोस्त हैं उनमें से कोई एक, ठीक है। इसलिए ऐसी कंडीशन क्या लगाते हैं गाइस, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।
तो एरर किस पार्ट में थी गाइस, हमारे बी पार्ट में थी। सही सेंटेंस क्या होगा, अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्मूथ द नेक्स्ट। तो गाइस आज के सेशन का हमारा 23वां सेंटेंस है, आई हैव रीड मैनी प्लेस ऑफ शॉस हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। तो गाइस देखो इसका अपोजिट मैंने नीचे लिख रखा था इसलिए, तो देखो यहाँ भी हमारा वही फैक्ट दे रखा है, देखो मैनी फिर नाउन दे रखा है, नाउन कैसे दे रखा है हमारे प्लूरल फॉर्म में, अंडरस्टैंड। फिर ऑफ के बाद देखो कोई नाउन दे रखा है लिविंग। तो मैंने अभी इसमें बताया था जब ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है तो ऐसी कंडीशन में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, परंतु गाइस जब ये प्लूरल फॉर्म में होता है तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ जो दे रखा है ना शॉस, तो शॉस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ से अपोस्ट्रोफी इसको रिमूव कर देंगे। तो गाइस सही सेंटेंस क्या होगा, आई हैव रीड मैनी प्लेस ऑफ शॉ हु इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ आवर एज। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस आज के सेशन का हमारा 24वां सेंटेंस है, द इम्प्लीमेंट ऑफ द 6th पे कमीशन इन 2019 and 2010 and insultant wage increase had a positive rub off in urban markets। ठीक है, तो गाइस अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं तो सिंपली सबसे पहले हम ये समझते हैं गाइस कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी ऑफ से दो नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं तो ऑफ से पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब गाइस ये ऑफ प्रपोजिशन में प्रीपोजिशन से पहले जनरली क्या आता है, नाउन आता है, और प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है, क्योंकि पहला सब्जेक्ट होता है और बाद में ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट भी क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। तो जो इम्प्लीमेंट है गाइस, इम्प्लीमेंट होता है हमारा वर्ब टू अप्लाई, मतलब क्या सकते हैं इम्प्लीमेंट में होता है लागू करना, वर्ब होती है। तो ये जो हमारा ये वर्ब दे रखा है ये गलत हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन से पहले हम वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पे यहाँ सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट हुआ क्योंकि दा दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे। तो गाइस इम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ नाउन का रिक्वायरमेंट हुआ। ओके, तो सही सेंटेंस क्या होगा, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 6th पे कमीशन in 2019 and 2010 and insultant wage increase had a positive rub off in urban markets। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये क्वेरी हमारी बैंक 2 में पूछी गई थी लास्ट ईयर में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं जो मैंने यहाँ सेट की हैं, तो गाइस आप फोकस करें, अंडरस्टैंड कंसंट्रेट करें। तो अगला सेंटेंस हमारा 25 हुआ। 25वां सेंटेंस है गाइस हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च फाइनेंशियल लिटरेसी वीक across the country with customer protection as its main theme। ठीक है, तो वो कहना चाहेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, अब देखो मैं हिंदी के चक्कर में आपको नहीं रहा, सिर्फ फैक्ट पे जा रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है गाइस हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में रिजर्व बैंक, तो ऐसे करने में वर्ब भी क्या आएगी हमारी, सिंगुलर फॉर्म में। अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूँ तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, और अगर मैं पास्ट की बात करूँगा तो V2 हो जाएगा। तो हम सिंपल प्रेजेंट में अच्छी तरह जानते हैं कि सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग करते हैं। ओके, और ये फैक्ट की बात चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम क्या करेंगे, लॉन्च की जगह कर देंगे लॉन्चेस। ठीक है, ES इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब का रिक्वायरमेंट हुआ है। ओके, तो सही सेंटेंस क्या होगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्चेस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक अक्रॉस द कंट्री विद कस्टमर प्रोटेक्शन एज इट्स मेन थीम। तो इस बैंक की जो मेन थीम क्या है, कस्टमर प्रोटेक्शन, अंडरस्टैंड। देखो इट्स क्यों बोल रखा है, क्योंकि बैंक अनकाउंटेबल है, इसमें पोसेसिव का ऐसा हमारा इट्स है। तो हम कह सकते हैं गाइस कि हमारे एरर किस पार्ट में थी, एरर हमारे बी पार्ट में थी, यानी लॉन्च की जगह क्या होगा हमारा लॉन्च, अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, आई होप ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस है हमारा गाइस, गोल्ड ड्रॉप्ड बाय 75 पर 10 grams to extend its losses for a second day at the bullion market due to poor offtake by stockists and retailers। ओके, नो एरर। तो अगर सेंटेंस की मैं फैक्ट की बात करूँ तो सिंपली देखो पैसिव फॉर्म में दे रखा है, यहाँ तक का हम कह सकते हैं पार्ट पूरा का पूरा। इन्फिनिटिव दे रखा है तो ये भी सही है, इट्स लॉसेस इसने दे रखा है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, गोल्ड की। इट्स हमारा वो भी सही रखा हुआ फॉर। अगर मैं बात करूँ गाइस इसकी, तो ये नंबर कौन सा हमारा, ये ऑर्डिनल नंबर है। हम अच्छी तरह से जानते हैं गाइस कि ऑर्डिनल नंबर से पहले जनरली हम किसका इस्तेमाल करते हैं गाइस, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो जो ए रखा हुआ है गाइस हमारा गलत हो गया, क्या आ जाएगा हमारा, दा आ जाएगा। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, द गोल्ड ड्रॉप्ड बाय 75 पर 10 kilograms to extend its losses
for the second day at the bull market due to poor offtake by stockists and retailers. आई होप गाइस ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं गाइस, ये बहुत इजी होती हैं, थोड़ी लॉन्ग होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इजी होती हैं, तो आप थोड़ा कंसंट्रेट करें। आई होप गाइस आप इजीली समझ लोगे, आप विद इन 2 और 3 सेकंड में सोल्व कर लोगे हर एक क्वेरी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा 27th वर्ड। द ओवर सप्लाई scenario in sugar continues to put pressure on prices, which touched a lot of 27,500 per ton in mid-May 2019. सेंटेंस अगर साथियों में इस सेंटेंस की फैक्ट की बात करें तो सिंपली हमें साफ साफ दिख रहा है कि देखो ये हमारा फ्रेज है, यानी प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से पहले सब्जेक्ट होकर बाद में ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो दे रखा था ओवर सप्लाई सिनेरियो, ये क्या हमारा बाकी का सब्जेक्ट है। अब वर्ब जो आएगी इसी के हिसाब से आएगी, तो आगे जो वर्ब रखी हुई कंटिन्यू, तो कंटिन्यू इसके हिसाब से आएगी। मान लो गाइस कि अगर प्रेजेंट होता, अगर ये प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज करते गाइस, प्रेजेंट के लिए V1 या V5 यूज करते, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, V5। मान लो कि ये पास्ट होता तो कंटिन्यू का क्या हो जाता, V2 कंटिन्यूड हो जाता, परंतु यहाँ फैक्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो भले ही तुम्हें पास्ट दिख रहा होगा लेकिन बात किसकी चल रही है, फैक्ट की चल रही है कि सिनेरियो सप्लाई जो है वो कंटिन्यू करता है, जारी रखता है, ठीक है। क्या करने के लिए, प्रेशर रखने के लिए किस पे, प्राइसेस पे जो टच किए गए थे इतने में, कब, मिड 2019। तो पहले की बात चल रही है, बात किसी चल रही है, फैक्ट की बात चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम कंटिन्यू का क्या कर देंगे, कंटिन्यूस कर देंगे, अंडरस्टैंड। मान लो कि सिंपल पास्ट होता तो कंटिन्यू कर लेते, तो एरर किस पार्ट में गाइस, हमारी ए पार्ट में। सही सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स, the oversupply scenario in sugar continues to put pressure on prices, which touched a low of 27,500 per ton in mid-May 2019. I hope guys ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस 28वां सेंटेंस आज के सेशन का, country's largest airline Indigo is again battling Pratt and Whitney। तो इन कंपनियों के साथ इसका क्या चल रहा है, देखो बैटलिंग चल रहा है, अंडरस्टैंड। इंजन प्रॉब्लम्स विद एट लीस्ट 4 ऑफ देयर प्लेन्स एक्सपीरियंसेस ग्लिचेस इन 1 वीक अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्सेस। तो गाइस अगर सेंटेंस के मैं फैक्ट की बात करूं तो सिंपली देखो इसके फैक्ट्स अगर हम बात करें कि जब कभी भी अपोस्ट्रोफी से कोई नाउन जोड़ी जाती है तो गाइस वाक्य का वो सब्जेक्ट होती है, और वो जो नाउन जो जोड़ती है वो हमारा एडजेक्टिव का काम करती है, डिटरमाइनिंग का काम करती है, परंतु अपोस्ट्रोफ के बाद आने वाली जो नाउन होती है उसे हम सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा गाइस, एयरलाइन सिंगुलर फॉर्म में, तो वर्ब भी देखो क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक। अब ये बैटलिंग कर रही है किन किन के साथ, एक तो कंपनी है प्रेट और दूसरी हमारी विटनी, ठीक। अब इंडिगो की बात चल रही है, इंडिगो क्या हमारी गाइस, इंडिगो सिंगुलर फॉर्म में रखी हुई है। तो इंजन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसके साथ हो रही है, हमारे इंडिगो के साथ हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रेंड्स के ये जो ऑफ दे रखा है, दियर प्लेन्स, प्लेन्स किसके हैं, इंडिगो कंपनी के। तो ऐसी कंडीशन में गाइस हम दियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बात की चले इंडिगो की, तो इंडिगो क्या हमारा सिंगुलर फॉर्म में, यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा इट्स आ जाएगा, ओके। तो दियर हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट्स। पोजीशन किसके साथ रखेंगे, इंडिगो के हिसाब से। तो सही सेंटेंस क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, country's largest airline Indigo is again battling Pratt and Whitney engine problems with at least 4 of its planes experiencing glitches in 1 week according to industry sources. Understand? तो guys ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो guys अगला सेंटेंस है हमारा, I appreciate you helping the poor who are really the most ignored and completely deprived section of our society। तो भाई अगर सेंटेंस के मैं फैक्ट की बात करूं तो सिंपली देखिए साथ साथ क्या रखा, आई प्लूरल फॉर्म में तो वर्ब हमारा प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो गाइस क्या रखा हमारा, जीरन, ठीक। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं गाइस कि जीरन के पहले जनरली आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो पोसेसिव केस में होता है, ओके। तो ऐसी कंडीशन यू की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा योर हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। आप पहले वो चारों कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट पे आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो गाइस सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, आई अप्रिशिएट योर हेल्प इन द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी।
आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस आज के सेशन का हमारा लास्ट सेंटेंस है, 30वां सेंटेंस। ही इज चीफली कंसर्न्ड विद हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू से दैट ही इज नॉट। नो एरर। तो गाइस अगर सेंटेंस की मैं फैक्ट की बात करूं तो वो सिंपली कह रहा है कि वह मुख्य तौर पर कंसर्न किसके साथ, अपनी खुद की समस्याओं के साथ। बल्कि तुम कहते हो जब, लेकिन तुम क्या कहते हो, तुम कहते हो कि वो नहीं है, या तो ऐसे कहोगे या फिर ये कहोगे कि उसकी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो गाइस रिक्वायरमेंट जो हुआ है वो है सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट हुआ है, क्योंकि तुम कहते हो कि वो प्रॉब्लम्स के साथ नहीं है। परंतु मान लो कि अगर प्रॉब्लम की भी बात चलती तो हम जानते हैं कि पोसेसिव केस के बाद आने वाला जो नाउन है गाइस वो हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में, और ही का जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है वो हिज ही होता है, और इसके बाद इसके अंदर ऑलरेडी हमारे नाउन इंक्लूड होते हैं, जिसके बाद हम जनरली किसी नाउन का प्रयोग नहीं करते। तो मान लो पोसेसिव प्रोनाउन है और नाउन इसके साथ क्या देता है हमारा प्लूरल फॉर्म में, तो वर्ब क्या आना चाहिए था हमारा प्लूरल, यानी क्या होना चाहिए था आर। लेकिन गाइस फिर भी यहाँ रिक्वायरमेंट किसका हुआ, सब्जेक्ट का। तो ऐसी कंडीशन में ही इज गलत हो गया, क्या आ जाएगा हमारा ही, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ इसका दूसरा भी अगर हम पार्ट देखते हैं, अगर इसको पोसेसिव प्रोनाउन मानते तब भी हम यहाँ आर का इस्तेमाल करते, क्योंकि नाउन क्या दे रखे थे, प्लूरल फॉर्म में, ओके। लेकिन सही फैक्ट जो है इसका हमारा ही आएगा, अंडरस्टैंड। तो सही सेंटेंस क्या हुआ है, he is chiefly concerned with his own problems but you say that he is not। I hope guys ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें, ठीक है। अगर मुझे किसी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप बताइए, मैं उसको इंप्रूव करूँगा, ओके। तो गाइस आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। बाय बाय, सी यू।